तो बिहार का हर एक विभाग कर रहा है तैयारी आपकी परीक्षा लेने का। जी हाँ, और आपको नई नौकरी देने का। बिहार में लोक सेवा आयोग की तरफ से भी एक न्यूज़ अपडेट किया गया है। ये न्यूज़ अपडेट ये है कि 68वीं बीपीएससी को लेकर यहाँ पे 700 से भी ज़्यादा वैकेंसीज होने की संभावनाएं हैं। जी हाँ, अभी अधिसूचनाएं सभी विभागों से मांगी जा रही है। अभी तक टोटल 222 पदों का यहाँ पे अपडेट आया है, लेकिन ये वैकेंसी बताई जा रही है कि इस बार 68वीं बीपीएससी जो है ये 700 से भी ज्यादा पदों की वैकेंसी दे सकती है। तो आपके पास आपका सपना साकार करने का एक और सुनहरा अवसर है। जी हाँ, जो भी छात्र 67वीं बीपीएससी में चूक गए हैं उनके लिए एक बड़ी अपडेट है ये, क्योंकि वहां पे भी 802 पदों की वैकेंसी निकाली गई थी और यहाँ 68वीं में भी बात की जा रही है कि करीब 700 से भी ज्यादा पद ये वैकेंसी आ सकती है। हो सकता है कि 800 भी हो जाए, हो सकता है ना। तो आपके पास एक और मौका है यहाँ पे। लेकिन मैं उन सभी अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा जिनका की प्रारंभिक परीक्षा, जी हाँ, लगता है उनको कि ऐसा छूट गया है या फिर वो अच्छे से तैयार नहीं थे इस एग्जाम को देने के लिए, तो आप पेपर देखिए कि उसका लेवल क्या है, स्ट्रेंथ क्या है उसका, और क्या आपसे वो एग्जाम निकलेगा। और ना तो सिर्फ इतना ही करना है, क्योंकि देखिए इसका 68वीं बीपीएससी का जो मेंस है वो बोला जा रहा है, एक्चुअली एग्जाम कैलेंडर भी जारी किया गया था कि इसका जो है अप्रैल महीने में हम मेंस भी संभवतः ले लेंगे। तो आपको अपनी तैयारी उस लेवल से रखनी है, जी हाँ, उस स्तर पर रखनी है कि आपका जो है मेंस का तैयारी हो सके। अपने सब्जेक्ट को एक बार चूज कर लें कि आपको क्या सब्जेक्ट से मेंस देना है, ऑप्शनल पेपर जो भी रहता है आपका। क्योंकि देखिए आयोग तो आपको मौका दे रहा है कि आप अंतिम समय तक भी जो है ना आप अपना ऑप्शनल पेपर चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक तैयारी होती है, एक रणनीति होती है ना। ऐसा नहीं कि बस लास्ट अटेम्प्ट पे 67वीं में हमने हिस्ट्री से ऑप्शनल से दिया और 68वीं में हमने ज्योग्राफी से दे दिया। ये बिल्कुल गलती मत कीजिएगा। ये आयोग की एक बड़ी चाल हो सकती है आपके रिजल्ट को कम करने की। जिस भी पेपर में आपकी तैयारी है, जो भी आपका ऑप्शनल पेपर है, अच्छी तैयारी है, आपने तैयारी की होगी इसके लिए, जी हाँ, या कर रहे होंगे, तो आपको मैं बता दूं कि अपना जो है ऑप्शनल पेपर चेंज करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि आप नई तैयारी में हैं, नई पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, तो सोच समझ कर विचार कीजिए कि आपका कौन सा पेपर स्ट्रांग है, किस पेपर में आप ऑप्शनल दे सकते हैं, उसकी तैयारी में लग जाइएगा। साथ ही साथ यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा एक ऐसा पड़ाव होता है जहाँ पे लाखों अभ्यर्थी जो है इसका फॉर्म भरते हैं, और लाखों अभ्यर्थियों का सपना है कि अधिकारी बने, डीएसपी बने, एसडीएम बने अपने राज्य में। तो उन्हीं को मैं सपना साकार करने को बोल रहा हूँ जिनके ये सपने हैं यहाँ पे, और ये जो सपना है आपका पूरा करेगा दोस्तों बीपीएससी आयोग इस बार। तो आपके लिए एक न्यूज़ अपडेट निकल कर आई है, और कल एक न्यूज़ अपडेट हमने एक और दिया था जो कि आज के न्यूज़पेपर में भी अपडेट आई है, और वो एक दोस्तों बैठक हुई थी मंत्रिपरिषद की, और उसका अपडेट दिया गया था कि बिहार में सिपाही और दरोगा बहाली को लेकर भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर वैकेंसी निकाली जाएगी, और उनके लिए उन सभी विभागों को बोला गया है कि जिन विभागों में जितनी भी रिक्तियां हैं वो निकाल कर दिया जाए और इनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए जल्द से जल्द। ये आपको अपडेट कल के एक वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया था कि कौन से विभाग में कितनी वैकेंसी है। देखिए बिहार में दरोगा और सिपाही भर्ती की अगर आप तैयारी करते हैं तो मैं एक छोटा सा क्लिप आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे बिहार में सिपाही बनने का अगर आप सपना देख रहे हैं तो आपके लिए एक बुक सजेस्ट करूंगा यहाँ से, जो कि ये चकचुक पब्लिकेशन की है, जो कि आप इसको परचेज कर सकते हैं। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमने इसको अपडेट किया हुआ है, उस लिंक के जरिए जाके वहाँ से आप इस बुक को ले सकते हैं। इस बुक की खासियत क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको 3000 प्रश्न तो मिल ही रहे हैं, साथ में ये स्टडी गाइड मिल रहा है। ये पुस्तक आप ले सकते हैं, बिल्कुल स्टडी गाइड पहले पढ़िए अच्छे से, फिर उसकी तैयारी में लगिए, तब जाके इसके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो आपसे सॉल्व होंगे। इसके साथ साथ 5 ऐसे पेपर दिए गए जो कि सॉल्व पेपर है, प्रीवियस ईयर के पेपर भी हो सकते हैं ये। और यहाँ पे आप इस बुक को भी ले सकते हैं जो कि इसका प्रैक्टिस बुक है। जी हाँ, आपको बता दें कि इसमें 2450 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे और 5 वैसे आपके प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे और 20 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे होंगे। तो ये दोनों बुक आप लोग सिपाही भर्ती की तैयारी के लिए ले सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाके उसको परचेज भी कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं चकचुक पब्लिकेशन की इस बुक की, जो कि आपके सिपाही बनने का रास्ता आसान कर सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों 68वीं बीपीएससी की इस परीक्षा को लेकर। अब यहाँ पे सिर्फ ना तो 68वीं बीपीएससी के बारे में चर्चा की गई है, बल्कि 69वीं बीपीएससी की वैकेंसी भी मई में आएगी, ऐसे एग्जाम कैलेंडर में आपको बताया गया है। और चूंकि देखिए ये न्यूज़ से कोई आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि
इतना आपको बताया जाएगा कि कितनी वैकेंसी आ रही अगली बार। लेकिन एग्जाम कैलेंडर जो ऑफिशियल जारी किया गया है यहाँ पे आयोग के द्वारा, वो आपके सामने है, उसको टारगेट रखिए। मतलब उसमें जो एग्जाम डेट दिए गए हैं कि जनवरी में 8 जनवरी को आपका पीटी एग्जाम लिया जाएगा, तो इट मे बी इट पॉसिबल कि ये आपका जो एग्जाम है 68वीं बीपीएससी का जनवरी में ले लिया जाएगा। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा, क्योंकि न्यूज में तो दिया गया है कि ये वैकेंसी जनवरी में आएगी। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि 67वीं बीपीएससी का जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसमें 600 कुछ प्लस का जो वैकेंसी दिया गया था। उसके बाद धीरे धीरे और भी विभाग इसमें शामिल हुए और अपनी वैकेंसीज दिए, जो कि कुल 802 पदों की टोटल वैकेंसी बनी थी, याद होगा आप लोगों को। अब यहां भी वो चीज हो सकती है कि 68वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन नवंबर या दिसंबर में ही जारी कर दिया जाए, क्योंकि 8 जनवरी टेंटेटिव डेट दे दिया गया है आयोग के द्वारा। और आयोग जो है बोला भी है कि जो डेट हमने संभवतः दी है, उस डेट में हम परीक्षा लेने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो अभी तक जो है आयोग को 222 पदों का रिक्तियां मिला है। लेकिन ये अपडेट मैं आपको बता दूं कि कुल 68वीं बीपीएससी में 700 से अधिक वैकेंसी मिलने की संभावनाएं है। यानी कि ये वैकेंसी भी बड़ी है आपका सपना साकार करने के लिए, आपको डीएसपी या एसडीएम बनने के लिए। आपको अपने सपने के ऊपर, जी हाँ, अपने ध्यान को, अपने एकाग्रता को लगा कर रखना होगा और अपने स्टडी को आगे लेके जाना होगा, जिसके लिए आप हमारे चैनल वाईटी एजुकेशन पे भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे इनसे रिलेटेड जो स्टडी पैकेजेस आपको दिए जाएंगे, मतलब जो भी टॉपिक वाइज जो सारी चीज़ें क्लियर कराई जाएंगी, और साथ में आपको दोस्तों इसका प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाएगा। तो जितने भी छात्र जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, इसलिए हर एक दिन जो है आपको अपना लगाना होगा। 68वीं बीपीएससी में अगर आप डीएसपी या एसडीएम बनना चाहते हैं तो 68वीं बीपीएससी के लिए यहाँ पे जो अपडेट दिया गया है, अभी तक 222 रिक्तियां मिली है आयोग को। यहाँ पे दिसंबर 2022 तक सभी विभागों से रिक्तियां आने की बात जो है जनवरी 2023 में वैकेंसी निकालेगी। तो ये जनवरी के इंतजार मत कीजिए, ये अधिसूचना हो सकता है कि 10 दिन के अंदर भी आ जाए इनके पास। ये 500वीं वैकेंसी अगर अब यहाँ पे अपडेट हो जाती है इनको, तो ये नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। और आपको बता दें कि वैकेंसी जो है 69वीं बीपीएससी की बात करें तो इसकी जो है संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो है, इसकी वैकेंसी मई में निकाली जाएगी, जैसा कि आपके एग्जाम कैलेंडर में अपडेट किया गया है। पिछले माह सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर आरक्षण रोस्टर के आधार पर जल्द रिक्तियां देने के लिए कहा था। माना जा रहा है कि नवंबर तक अधिकांश विभागों में रिक्तियां सामान्य प्रशासन विभाग को यहां मिल जाएगी। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग जो है बीपीएससी को सभी रिक्तियां भेज देगा। और आकलन है कि 68वीं बीपीएससी में 700 से अधिक वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है। तो आपकी तैयारी कैसी है ये देखना है अब यहाँ पे, कि ऐसा नहीं है कि आपने 67वीं बीपीएससी में स्कोर नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाइए पिछली चीज़ों को। आप 68 बीपीएससी के पीटी में लग जाइए। और मैं तो कहूँगा कि आप अपने सब्जेक्ट ऑप्शनल पेपर को चूज करके मेंस के साथ पीटी को भी लेके चलिए। मेंस के साथ इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे जो सब्जेक्ट आपने चूज किया है उसको भी पढ़ते रहेंगे साथ में, और आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन से पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके लिए प्रीवियस ईयर का गाइड बुक उठाइए और देखिए कि पिछले साल कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। 65वीं में, 64वीं में, 67वीं में, इन सब की गाइड बुक देखिए। मेंस का पेपर उठाइए और पढ़िए, उसको देखिए, क्वेश्चन एटलीस्ट पढ़िए अभी, है ना। तैयारी करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपको बोल रहा हूँ कि आप पढ़िए, उसको पढ़ के आप ध्यान में रखिए कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मेंस में पूछा जाता है, हमें इसके लिए आंसर राइटिंग कैसे करना है, और उसको ध्यान में देखते हुए ही आप बुक से एक बार खुद से तैयारी कीजिए। जैसे ही आपका पीटी क्लियर होता है, आप कोई भी अच्छे इंस्टीट्यूट से जाके अपने मेंस की तैयारी में लग सकते हैं, इंटरव्यू की तैयारी में लग सकते हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि 68वीं बीपीएससी पीटी एक ऐसा सुनहरा अवसर है बहुत सारे छात्रों का जिनका एज क्राइटेरिया भी अब अंतिम होगा, जो कि इस फॉर्म को भर सकेंगे। तो उनको भी मैं बोल रहा हूँ कि अंतिम समय है, एक बार जोर लगा दीजिए। बीपीएससी ने तो तहलका मचा ही दिया है यहाँ पे 700 पदों की अधिक वैकेंसी का अपडेट देकर। 69वीं बीपीएससी की बात करें तो इसकी अधिसूचना मई में आएगी, इससे पहले इसका रोस्टर बनाया जाएगा, और इसमें भी करीब बताया जा रहा है कि 1000 के आसपास की वैकेंसी अपडेट हो सकती है। तो अवसर आपके पास है काफ़ी, लेकिन उन अवसर को खोना नहीं है, इसको सपने को साकार करना है, आपको एसडीएम बनकर, आपको डीएसपी बनकर। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, लेकिन नई वैकेंसी का नए अपडेट आते रहेंगे चैनल के माध्यम से, हम आपको सारी चीज़ें पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेगी आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।